राष्ट्रपिता बनने की कोशिश में है क्या राष्ट्रपति ट्रंप? सीज फायर पर फिर जल्दबाजी की। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर को लेकर रिश्ता पुराना दिखाई ही पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध शुरू हुआ था उसमें भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अहम भूमिका अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से अब जब ईरान और इसराइल के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है तो ऐसे में भी जो है सीज फायर का ऐलान कर कर क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अब राष्ट्रपिता बनना चाह रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि हर एक देश की कमान अपने हाथों में ले ले ताकि उन्हें लोग सर्वे सर्वा कह दें? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से अब जो ईरान और इसराइल के युद्ध पर सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, लेकिन खुद इसराइल और ईरान को इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। इसीलिए अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हो रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि युद्ध कई सालों तक चल सकता था और पूरे मिडल ईस्ट को बर्बाद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ईरान और इसराइल को इसे खत्म करने की हिम्मत और समझदारी दिखाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईश्वर ईरान, इसराइल, अमेरिका, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। अब यानी कि सीज फायर का ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, लेकिन ईरान जो है वो अलग बयान इस पर दे रहा है। ईरान का ये दरअसल कहना है कि अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया है, और ना सिर्फ मजबूर किया बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने तो ये तक ट्वीट किया ऑफिशियल, आप सोचिए, कि अब तक युद्ध विराम नहीं हुआ है। अगर इसराइल से जो है हमला होना बंद हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि हम जवाबी कार्रवाई में हम भी अपने हमलों को बंद कर दे, लेकिन अभी तक सीज फायर को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान ईरान ने नहीं किया है, इसराइल ने नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक संतुष्टि जरूर दिखाई है कि अगर सामने वाला देश हमला नहीं करता है तो वो भी इस बात को जो है समझेंगे और हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल सीज फायर जैसी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर खड़े हो रहे हैं। और न सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री बल्कि ईरान के टीवी चैनल्स में भी आप सोचिए कि लोग यही बातें कर रहे हैं। वहां के जो न्यूज प्रेजेंटर हैं, न्यूज एंकर, ईरानी एंकर ने दरअसल अपने टीवी शो के जरिए ये कहा उसके दौरान, टीवी के दौरान, कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में अमेरिका के अल उदीद बेस पर ईरान के हमलों के तुरंत बाद भीख मांगने वाले तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध विराम का अनुरोध किया था। यानी कि ईरान के टीवी चैनल्स में जो है ट्रंप के लिए इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ट्रंप ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दरअसल दोनों ही देश मेरे पास आए थे युद्ध विराम के लिए, मुझसे भीख मांगी थी और तब जो है ये बातें हुई हैं। ईरान भी ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए भीख मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है देर रात जिस तरीके से दावा किया सीज फायर का इसराइल और ईरान के बीच में, ट्रंप ने कहा कि दोनों ने करीब करीब एक साथ युद्ध विराम के लिए मुझे संपर्क किया था। संघर्ष विराम समझौते की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है ये पोस्ट किया और ये औपचारिक घोषणा कर दी कि दरअसल अब जो है सीज फायर दोनों के बीच में हो चुका है और दोनों ने ही जो है सहमति बना ली है कि वो अब आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से इसराइल की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, इसको लेकर दरअसल अब बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों राष्ट्रपिता बनने की जो है जद में राष्ट्रपति ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले भी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान भी जो है डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार जो है इस बात को दोहराते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और अभी हाल ही में जब मुनीर को, यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, उन्हें जब लंच पे इनवाइट किया गया था व्हाइट हाउस में, तब भी आप सोचिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि उन्होंने जो है उनकी वजह से ही जो है ये युद्ध रुका हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के ऐलान के बावजूद भी जो है आज सुबह सुबह ईरान और इसराइल के बीच में जो मिसाइलें भी दागी गई। हालांकि
कंट्रोल स्थितियां हो सकती हैं, ऐसी बात जरूर सामने आ रही है। लेकिन औपचारिक ऐलान जो है ना ही ईरान ने किया ना ही इजराइल ने किया, बल्कि ईरान के तो खुद विदेश मंत्री ट्वीट करके अगर आप देखेंगे, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अभी तक जो है सीज फायर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यानी कि जो दावा ट्रंप कर रहे हैं उससे साफ साफ वो जो है इनकार कर रहे हैं, उसे जो है ये बता रहे हैं कि अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है। लेकिन अब ट्रंप को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रंप जो है सर्वे सर्वा पूरे विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों राष्ट्रपिता की भूमिका में ट्रंप आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है? पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब जो ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर को लेकर क्या जल्दबाजी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है? क्या सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने आप को शांति दूत बताने के लिए, क्योंकि शांति दूत के ही परचम को लहराते हुए जो सरकार में आए थे, और शांति दूत की भूमिका को क्या बनाने के लिए ही जो है डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है दो देशों के बीच में घुसकर अपना जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको लेकर आपको लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपिता बनने की पूरे देशों की कोशिश कर रहे हैं? क्या राय इसमें आपकी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।